बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किचन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। डेली लाइफ में इन छोटी-छोटी टिप्स को हम अपनाकर आज के महंगाई के इस दौर में अपने बहुत से पैसों की और वक़्त की बचत आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा और एंड तक वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले टिप नंबर 1 की तरफ हम आते हैं। किचन में अगर गलती से कोई सालन अगर हम खुला रख दें या कोई प्याज़ या टमाटर या कोई ऐसी सब्ज़ी जो स्मेल देती हो वो हम खुला रख दें, तो उसकी स्मेल बाकी चीज़ों में, दूध में और बहुत सी चीज़ों में चली जाती है और एक अजीब-सी हुमक सी आने लग जाती है। तो उसको ख़त्म करना बहुत ही आसान है। अगर तो इस तरीके से कोई स्मेल के फ्रिज में आ जाए, तो इसका ख़ात्मा हम घर की ही चीज़ों से करेंगे। तो 1 अदद मैंने लेमन ले लिया है, उसको दरमियान में से हाफ़ कट कर लीजिए और 4 से 5-6 लौंग हैं, लौंग को इस तरीके से आप लेमन के अंदर लगा दीजिए। एक-एक करके सारी लौंग को मैंने इस हाफ़ कट हुए हुए लेमन के अंदर लगा दी है। बहुत ही आसान टिप है और बहुत ही सस्ती सी टिप है और ज़्यादा मेहनत करने वाली भी नहीं है। तो इस तरीके से लेमन को लौंग के अंदर हमने लगा के फ्रिज में किसी भी हिस्से पे आप इसे रख दीजिए और फ्रिज का दरवाज़ा आप बंद कर दीजिए। आप यकीन जानिए किसी भी किस्म की सख्त से सख्त स्मेल भी होगी तो इस लेमन ट्रिक से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अब आते हैं हम टिप नंबर 2 की तरफ। किचन में डेली ही हांडी बनाने के लिए या कोई भी चीज़ हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें किचन में कटिंग की ज़रूरत होती है। सब्जियों, फलों या किसी भी चीज़ की हम कटिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि काउंटर पे बहुत ज़्यादा मेस बन जाता है, कचरा सा बन जाता है। वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और डस्टबिन दूर होने की वजह से हम काउंटर पे ही चीज़ें छील-छील के रखना शुरू कर देते हैं। तो इस मसले का भी बहुत ही आसान और सस्ता सा हल मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि इस तरह के बिस्किट्स और कैंडीज़ के या मुख्तलिफ़ चीज़ों के डब्बे जो हैं, खाली बॉक्सेस जो हैं हमारे घर में मौजूद होते हैं। ज़ाहिर है बच्चे ये चीज़ें खाते-पीते रहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इन डब्बों को आप बिल्कुल भी ना फेंकिए। इन खाली डब्बों से भी हम बहुत अच्छा हैक करने लगे हैं। तो इस तरह से खाली हमने एक बॉक्स ले लिया जो किचन काउंटर है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसी की कैबिनेट के अंदर इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे फँसा के और कैबिनेट को हमने अपनी बंद कर दिया है। तो ये देखिए कितना टाइटली इसके साथ पैक हो गया है। कचरा इसके अंदर सारा आ गया, इसे आप फेंक दीजिए और दोबारा रीयूज़ कर लीजिए। कितनी ज़बरदस्त टिप थी। अब हम आ जाते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ये स्क्रबर जो है हर घर में ही मौजूद होता है जिसे हम स्टील वूल भी कहते हैं। इससे जब हम बर्तन धोते हैं तो कुछ अरसे के बाद ये इस तरह से डी शेप हो जाता है और अमूमन डी शेप होने के बाद ये हाथों में भी लगने लग जाता है और हाथों को नुकसान भी देता है। तो इसका हम बहुत ज़बरदस्त आज एक हल ढूँढते हैं। इस तरह की खाली बोतलें घर में सभी के घर में मौजूद होती हैं। तो हमने क्या करना है कि एक पुरानी सी आप कोई भी छुरी ले लीजिए और उसको आप अच्छा सा हीट अप कर लें चूल्हे के ऊपर। अब क्या करना है, छुरी हमारी अच्छी सी गर्म हो चुकी है। हमने बॉटल को एक साइड से पकड़ लिया और हमें बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा चाहिए जहाँ पर इसकी कैप लगी हुई होती है। आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ कितना सा हिस्सा इसका कट कर रही हूँ। कैप से टोटल 3 से 4 इंच का हिस्सा ही मैंने कट किया है। हमें बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा चाहिए। जो इसका बकिया हिस्सा जो नीचे वाला बॉटल का हिस्सा है उसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब हमने क्या करना है, बॉटल का जो ये ऊपर वाला ढक्कन वाला हिस्सा है इसे हमने ले लेना है और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टील वूल है जो कि हम यूज़ करते हैं, हमने वो स्टील वूल ले लेना है और इसे इस तरीके से बॉटल का जो ऊपर वाला हिस्सा था उसके साथ रख के फिक्स कर लिया है उसके अंदर। अब हम क्या करेंगे कि चूल्हे को दोबारा हम कर देंगे ऑन और जो बॉटल है उसके अंदर स्टील वूल जो लगा हुआ है हल्की-हल्की सी हाथ को बचा के एहतियात के साथ इसको सेक लेंगे। सेक लगाने से क्या होगा कि जो बॉटल है का प्लास्टिक है वो मेल्ट होके स्टील वूल के साथ चिपक जाएगा और बहुत अच्छा इसका जो है एक कवर बन जाएगा, स्टील वूल कवर बन जाएगा। तो देखें कितनी आसानी के साथ ये प्लास्टिक जो था इसके साथ मेल्ट होके चिपक गया है। ना स्टील वूल को अब हाथों में पकड़ने की टेंशन होगी, ना ही इसके डी शेप होने की टेंशन होगी। आसानी के साथ अब इसको 2 से 3 माह चला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करने के बाद इस तरह से इसका कैप आप नीचे से खोल दें, तो जो भी पानी या कोई भी इसके अंदर चीज़ होगी वो सारी इसमें से निकल जाएगी और बिल्कुल भी इसको ज़ंग भी नहीं लगेगा। तो थी ना कमाल की टिप। अब टिप नंबर 4 आ गई, जो कि बॉटल का निचला हिस्सा था, इसे भी हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि घर में कोई भी पुराना गुलदान होता है जो कि कभी टूट चुका होता है और इस तरह के बंच घर में ऐसे ही रखे हुए होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि अब इसके लिए नया गुलदान खरीदें तो क्या करें। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा ज़बरदस्त बॉटल का गुलदान बन के सामने आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर अपना फ्लावर बंच हो, कोई भी चीज़ हो वो इसके अंदर आप डाल सकते हैं, चाहे आप इसे किचन में रखें, चाहे आप इसे लाउंज में रखें। तो देखें खूबसूरती में कितना इज़ाफ़ा हो गया है।
अब आ गई है टिप नंबर 5। आजकल मार्केट में इस तरह के बड़े-बड़े प्याज़ भी आए हुए हैं। अगर घर में इस तरह का बड़ा प्याज़ आ जाए, लेकिन हांडी बनाते वक़्त पूरा प्याज़ इसके अंदर शामिल नहीं होता, तो हमें क्या करना होता है कि आधा प्याज़ हम यूज़ कर लेते हैं, आधा प्याज़ जो है हमें फ्रिज में रखना होता है। फ्रिज में रखने से ये होता है कि इसकी नमी फ्रिज फ़ौरन एकदम से एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और उसके ऊपर की स्किन 1 से 2 दिन के अंदर ही काली पड़ जाती है और जब हम दोबारा इसको रीयूज़ करते हैं तो काफ़ी प्याज़ हमें ज़ाया करना पड़ जाता है। तो इसका आसान सा हल ये है कि आप कोई भी घी ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, फिंगर या स्पून पे आप थोड़ा-सा लगाइए और अपने प्याज़ की बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे अच्छी तरीके से ये आप सारा घी लगा दें। हाफ़ प्याज़ जो हम यूज़ करेंगे उसे साइड पे रख देंगे और जो बाकी प्याज़ हमने फ्रिज में रखना है, इस तरीके से आप इसे घी लगा दीजिए। घी लगाने के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लीजिए, कोई भी डब्बा ले लीजिए, कोई स्टील की कटोरी चाहे आप ले लीजिए, आप वो ले लें और इस तरीके से इसे इसमें रख दें और फ्रिज में रखें। 10 से 15 दिन तक आपका प्याज़ बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो थी ना कमाल की टिप। अब आ जाते हैं हम अपनी टिप नंबर 6 की तरफ। सर्दियाँ आ चुकी हैं, तकरीबन हर घर में ही साग और पालक तकरीबन हर दूसरे-तीसरे रोज़ ही बनता है। साग और पालक बनता तो बहुत मज़े का है, पसंद भी सबको बहुत होता है और खाने में बहुत दिल करता है कि इसे खाया जाए। लेकिन जब ये घर में आ जाता है और उसे साफ़ करने का मरहला आता है तो यकीन जानिए बुखार चढ़ जाता है कि अब इसे साफ़ करना इंतहाई मुश्किल काम है और 1.5 से 2 घंटे फिर आपके कहीं भी नहीं गए। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान टिप्स लेके आई हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ इन रबर बैंड की मदद से बगैर हाथ लगाए हम ढेर सारी पालक, सरसों, साग इन सारी चीज़ों को कट करेंगे। और कट करना बेहद आसान है और यकीन जाने इतना आसानी के साथ और जल्दी ये कट हो जाती हैं कि टाइम गुज़रने का पता ही नहीं चलता और झटपट सारा काम बन जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले पालक की गिरा जो लगी हुई थी उसे आप कट कर लीजिए छुरी से। फिर उसके बाद एक मोटा सा बंच आप इस तरीके से उठा लें और उसके अंदर जो पीले-पीले पत्ते आपको सामने से नज़र आ रहे हैं उन्हें हाथों से आप निकाल दें। बाकी पालक माशाल्लाह सारी साफ़ थी। तो हमने क्या करना है, इस तरीके से रबर बैंड्स को ले लेना है। जितनी हमारी पालक की लंबाई होगी उस हिसाब से 2-2 इंच के फासले से हमने सारी रबर बैंड्स को लगा लेना है। कोई मुश्किल काम नहीं है। देखने में आपको लगेगा कि जी ये तो मुश्किल काम है, ये कैसे होगा? लेकिन यकीन जाने इतना बड़ा बंच पालक का जो है वो तकरीबन 1 मिनट के अंदर आपका कट के आसानी से सामने आ जाएगा। तो सारी रबर बैंड्स हमारी लग चुकी हैं। अब सबसे नीचे वाला जो हिस्सा था, ये सख्त डंठल होते हैं, इसके डंडियाँ होती हैं, ये इसमें नहीं पकतीं, तो इसे हम निकाल देंगे आसानी के साथ। अब ये वाले जो डंडियाँ होती हैं पालक की, ये पकाई जाती हैं, इसलिए हम इसे कट करते जाएँगे और जो-जो हमारे रबर बैंड्स हैं, उन्हें निकाल के हम साइड पे रखते जाएँगे क्योंकि अगला जो बंच हम बनाएँगे, उसमें हम इसी तरह का ही रबर बैंड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपने देखा माशाल्लाह कितने थोड़े वक़्त में कितनी ज़्यादा सारी पालक कट के हमारे पास आ चुकी है। तो इसी तरीके से हम एक-एक करके जो सारी पालक थी उस सारे बंच को उठाते जाएँगे, पीले पत्ते निकालते जाएँगे, सामने-सामने जो आ गए और इस तरीके से हम पालक को काटते जाएँगे। पालक को अमूमन हम ज़्यादातर ग्राइंड करके ही पकाते हैं, लेकिन अगर आप वैसे भी पकाना चाहें तो आसानी के साथ ये बन जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये तमाम टिप्स बहुत पसंद आई होंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।